जय माता दी भक्तों। चलिए आज हम रसपान करेंगे माँ कालरात्रि माता की कथा का। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ वर्ण काला है। खुले बालों वाली यह माता गर्दभ पर बैठी हुई हैं। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इनका भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथ से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधुकैटभ को मारने में माँ का ही योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी हैं। कई जगह इन्हें शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये देवी ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ का वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। कथा के अनुसार दैत्य, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज के तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और उसका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती हैं, दुश्मनों का नाश करती हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती हैं। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर कलश पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद माँ कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से माँ प्रसन्न होती हैं। दूध, खीर या अन्य मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से माँ को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और माँ के सामने सुगंधित धूप और अगरबत्ती आदि भी लगाएं। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि के 7वें दिन का विशेष महत्व होता है। कई तांत्रिक और साधक इस दिन का खास इंतजार करते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं।
काल रात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है, अतः इसके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। इस दिन माँ के पूजन से भूत प्रेत बाधा आदि भय मन से दूर होते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि के मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि दैवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम कालरात्रय नमः। तीसरा मंत्र है ओम फट् शत्रून् साघय घातय ओम। चौथा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिन्ये महामायाय स्वाहा। पांचवा मंत्र है ओम ऐं सर्वाप्रशमन त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वथा कार्यस्मद् वैरिविनाशनम नमोसे ऐं ओम। इस प्रकार हमें नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की कथा पूजा करनी चाहिए। जय माता दी।